3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर चुके हैं। इस मसले पर किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर अपनी बात रखी है। किसान अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हैं। इस मसले पर किसानों की 7 सदस्यीय कमेटी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हम तीनों बातें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के सामने रख दें। पहली ये कि हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ही परेड करेंगे। किसानों ने दिल्ली पुलिस को आश्वस्त किया कि परेड शांतिपूर्ण होगी और देश भर के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया 26 को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें कोई ना नुक्कर किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि हम जानते हैं और हमारे युवा भी जानते हैं कि शांति रही तो हम जीत जाएंगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ शांति रख के तो लड़ाई जित गए, अगर शांति टूट गई तो लड़ाई हार गए। किसान नेता राज्यपाल ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस परेड को शांतिपूर्ण तरीके से चलाकर इतिहास बनाएंगे, इतिहास रच देंगे। बाकायदा इस परेड के लिए झांकियां तक किसानों की ओर से तैयार की जा रही हैं। सानू एक इतिहास होर बनाउण दिओ, लोकां नूं पता लगे भी इत्थे दा सब तो वड्डा वर्ग जिहड़ा किसान है वो किवें डिसिपलिन च रह के पीसफुल रह के इत्थे परेड करदा है। और असीं झांकियां तैयार कर रहे हैं जिहदे विच असीं अपने भाईचारे नूं दिखाउणा चाहुंदे हां किसान दी जिंदगी किहो जी है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें परेड करने से नहीं रोकेगी। बता दें कि एक बार फिर बुधवार सुबह 11 बजे किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक होगी। देखना होगा कि क्या किसानों को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिलेगी या नहीं। दिल्ली से रोहित बांसल, न्यूज़ 18। चलिए बात करते हैं हिमाचल में पंचायत चुनाव की। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि आज 1208 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और वोटिंग इस वक्त जारी है। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जो कतारों में लोग होंगे वो उसके बाद भी वोट डालते रह सकेंगे। आज 1208 पंचायतों में वोट डाली जा रही है। जेपी नड्डा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दिग्गजों ने भी वोट कास्ट किया। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, एक तरफ लोगों की कतार और दूसरी तरफ जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। और ऐसे ही हमने देखा था कि पहले चरण में प्रेम कुमार धूमल से लेकर अनुराग ठाकुर ने अपने मत का इस्तेमाल किया था और आज जेपी नड्डा की तरफ से अपने मत का इस्तेमाल किया गया। वहीं आम लोग भी कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से बूथ पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। के बाई इलेक्शंस तक सारे चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। यह बताता है कि उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम और जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट, ये जहां सारी दुनिया एक तरीके से कंफ्यूज रही, वहीं स्पष्ट मजबूत नेतृत्व और 130 करोड़ देश को बचाने का काम मोदी जी ने किया है। सारा देश इन बातों को सराह रहा है और वह इसके लिए जब भी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें वह साथ भी दे रहा है और समर्थन। चलिए सीधे रुख करते हैं कांगड़ा का। संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, पंचायत चुनाव है, दूसरा चरण है, कैसा माहौल देखा गया और क्या जानकारी, कितनी लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं? हालांकि कड़ाके की ठंड रहती है लेकिन बावजूद उसके सुबह 8 बजे से लोग मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे।
आज आपने सही कहा कड़ाके की सर्दी भले ही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ी हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनमें उत्साह कम नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग जब मतदान शुरू होना था यानी 8 बजे से पहले ही हम लोग मौजूद थे और हमारी ओर से एक तस्वीर दिखाई गई थी जब लोगों की भीड़ उस वक्त भी जो है यहाँ पर मौजूद थी। और अभी भी आप मेरे पीछे भी हालांकि देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो इस वक्त मतदान करके जो हमारे साथ जो है वो अपनी बात को साझा करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरह से कतारें भी लगी हुई हैं और अभी भी जो है मतदान रेगुलर चल रहा है और फिलहाल जो है वो 55% मतदान जो पूरे कांगड़ा में हो चुका हुआ है। आज कांगड़ा में 274 पंचायतों में मतदान हो रहा है राज, और लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का उत्साह है, चलिए बातचीत भी हम करते हैं और इनसे जानते भी हैं। आज आपने मतदान किया है, कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं कि वो उम्मीदवार चुनकर आए और वो आपका विकास करे? कैसा उम्मीदवार? देखिए, हमारा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो हमारी पंचायत का भला करे और सबको रोजगार मिले, यही चाहिए हमें सारा कुछ। और प्रधान से काफी उम्मीदें होती है हम सबको, क्योंकि वो एरिया का हमारी पंचायत का प्रतिनिधि होता है, उससे काफी उम्मीदें हमें कि हम जैसे हमारे रास्तों को ठीक करवाए, नाली। आपने मतदान कर दिया है? नहीं सर, अभी करने को बाकी है। अभी करने को बाकी है। क्या जहन में क्या लेकर चल रहे हैं आप, किस तरह का मतदान करें? सर ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो माहौल है, जिस सिस्टम से हमारा दुर्गेला पंचायत है, इसमें प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच जो भी हैं, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि मतलब विकास हो, विकास की उम्मीद लेके जाए। विकास की उम्मीद लेकर जा रहे हैं। आपने कर दिया वोट अभी कि नहीं? सर जी सर। तो विकास की बात की जा रही है, इससे पहले विकास नहीं हुआ है क्या? सर विकास तो हुआ है, बट जिस लेवल का विकास होना चाहिए उस लेवल का विकास पंचायत स्तर के ऊपर नहीं हुआ है। तो आपको लगता है इस बार जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो वो इस वक्त मैदान में हैं, वो लोग, उनमें कोई चेहरे ऐसे हैं जो कर सकते हैं विकास? उनमें सभी चेहरे वैसे तो नहीं है, बट कुछ चेहरे ऐसे हैं जो गाँव को जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो लेके जा सकते हैं। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। किस तरह का विकास आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए जिससे लगे कि ये विकास है? विकास देखो जी, जो गांव का इलेक्शन है, जो गांवों की अपनी सड़कें होती हैं, छोटे मोटे जो गलियां होती है, कुछ जो आवश्यक चीजें होती हैं जो गांव वासियों को मिलना चाहिए, जैसे कि सेंटर से योजनाएं आती हैं, तो हम वही चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि बने अच्छा ग्रेजुएट बने, पढ़ा लिखा बने, जो हर एक गरीब को उस चीज का लाभ। यानी जो राज्य की योजनाएं होती है, राज्य सरकार की योजनाएं होती है, केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, वो आप तक पहुंचे, यही अपना कहना चाहते हैं? जी, आप यूथ हैं, चूंकि आगे आइए। ठीक है, अब क्या चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार हुआ? नमस्कार जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो ये गांव है, जो साथ मिलके आगे बढ़े, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको हमें लाभ मिले और तुरंत मिले। और सबसे बड़ी समस्या जो बिल्कुल, तो लोगों की उम्मीदें क्या है और लोग कैसी सरकार चाहते हैं, छोटी सरकार चाहते हैं, ये बता रहे थे विचित्र शर्मा। बेहद शुक्रिया विचित्र इस जानकारी के लिए, लोगों से बात करवाने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर माहौल, सरगर्मियां साफ तौर पर देखी जा सकती है और लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मत का इस्तेमाल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपने घरों से निकले और वोट कास्ट करें, क्योंकि वक्त 4 बजे तक का है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।